हेलो फ्रेंड्स, क्या हियोजिन पहचान पाएगा अपनी जेलेसी को और क्या मूजिन करेगा फिर से जेवू पे हमला। चलिए देखते हैं बीएल क्रेजी लवर पार्ट 12। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां जेवू बेहोश होकर गिर जाते हैं और उसके गिरने की आवाज़ सुन हियोजिन उसको देखने के लिए अंदर आता है और हियोजिन आवाज़ लगाता है, जेवू जेवू, और बाथरूम में आके जेवू को अपने गोद में उठा के काफ़ी डरते हुए उसे आवाज़ लगाता है, जेवू जेवू। हियोजिन की इतनी तेज़ आवाज़ सुन जेवू नींद में ही थोड़ा हिलता है, जिससे हियोजिन अपने मन में कहता है, ओह मैं तो डर ही गया था, ये तो सिर्फ सो रहा है, अच्छी बात है, आराम करो। फिर हियोजिन मन में सोचते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ये एक अनजान इंसान की देखभाल इस कदर कर रहा है कि अपनी भी देखभाल नहीं कर पा रहा है और थक के बेहोश हो गया। फिर हियोजिन जेवू के सर में पोक करता है, जिससे जेवू थोड़ा हिलने लगता है और जेवू बड़ा ही प्यारा लग रहा होता है उस वक्त। और हियोजिन बस उसे देखता ही रह जाता है और मुस्कुराने लगता है। फिर जेवू नींद में ही अपने मन में ही सोचते हुए कहता है, आखिर मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? ओह इतनी ठंड क्यों है? अरे शायद ये कमरा ही बहुत ठंडा है। इसकी शक्ल को देख के ऐसा लग रहा है वाकई में इसे बहुत ठंड लग रही है। फिर वह नींद में ही किसी चीज़ को हक करता और कहता, ओह ये बहुत गर्म है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर थोड़ी ही देर में वह चौंक के अपनी आंखें खोल लेता और देखता है हियोजिन को अपने पास सोते हुए, और इस वजह से उससे वो चिल्लाता है, आह हियोजिन। और हियोजिन नींद में ही उसे अपने तरफ खींच लेता है। हियोजिन तो नींद में होता है और आराम से सो रहा होता है, लेकिन जेवू की हालत ख़राब हो जाती है। वो काफ़ी ब्लश करने लगता है। अब शायद उसे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही होगी। फिर जेवू सोचता है, आखिर मैं यहाँ पे कैसे सो रहा हूँ और मैं यहाँ पे कैसे आया? और अपने गले में बंधी हुई पट्टी को छू के कहता है, क्या ये हियोजिन ने बांधा है? और फिर हियोजिन को देख के सोचता है, आखिर इसे क्या हुआ? पहले तो ये मुझसे बहुत ही नफरत करता था और अब हम इतने करीब आ गए कि ये मेरे चोटों पे पट्टी भी लगा देता है। उसका पीछा कर कर के उसे खिलाना, आखिरकार वो सब कामयाब रहा। और अगर अब हियोजिन और मूजिन शादी करेंगे तो अब मुझे ये डर नहीं रहेगा कि कहीं मूजिन मुझे मार ना दे। और फिर जेवू इमेजिन करके कहता है, वो लोग जब शादी करेंगे तो अब तो मैं उनका बेस्ट मैन बन सकता हूँ। और देखो वो कितना खुश है, आखिर बच गया मरने से। तभी यूवी जेवू को देख लेता और वो कहता है, ओह मिस्टर जेवू आप उठ गए। और जेवू बेचारा चौंक जाता है और वे झिझकते हुए हंसते हुए अपने बालों को चलाते हुए कहता है, हाँ मैं उठ गया और आज मैंने बहुत ही अच्छी नींद ली है। गुड इवनिंग। वैसे अभी कितने बजे होंगे? अभी 6 बजे हैं। जब आप बेहोश हो गए थे तो हियोजिन आपको यहाँ लेके आ गया। फिर जेवू सोचता है, क्या मैं बेहोश हो गया था? और फिर वो याद करते हुए कहता है, ओह हाँ ये तब हुआ होगा जब मैं बाथरूम में था। फिर वो ही कहता है, और हाँ हियोजिन ने कहा था कि उसे 6:10 तक उठाई देना, जिसे कि जेवू ध्यान से सुनता है। और फिर वह मन में सोचता है, वैसे हियोजिन काम पे जाने के लिए सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है और 10 मिनट की नींद इसके लिए और भी अच्छी है। ये बहुत अच्छी बात है। चलो फिर मैं भी 10 मिनट के लिए और सो जाता हूँ और इसे अभी नहीं उठाता। और वह हियोजिन की तरफ मुड़ जाता है और तभी वो देखता है कि हियोजिन तो जाग चुका होता है। और अब जेवू की हालत, वो चौंक जाता है। फिर हियोजिन जेवू से कहता है, तुम उठ गए? और जेवू कहता है, हाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? फिर हियोजिन गहरी विचारों से उसको बताता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि तुम्हें एक ख़तरनाक इंसान के साथ एक ही कमरे में छोड़ दे? हाँ? और जेवू अपने मन में शुक्र मनाते हुए, हाँ सही कहा, वो वाकई में बहुत ख़तरनाक इंसान है। फिर जेवू कहता है, एनीवे वैसे अभी 6 बज रहे हैं और मेरा खाना बनाने का समय हो गया है, चलो अब मैं खाना बनाने जाता हूँ। फिर जेवू हियोजिन को देख के कहता है, हियोजिन तुम खाने तो चलोगे ना? मैंने सही कहा। बस वो इतना ही कह पाता है कि वो चौंक जाता है और वह हियोजिन को चिल्ला के कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? और हियोजिन के ऊपर से तोते उड़ जाते हैं, मतलब उसे कुछ समझ में ही नहीं आता और वो कहता है,
तुम्हारा इससे क्या मतलब है? बेचारे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हियोजिन कपड़े चेंज कर रहा था, इस वजह से बेचारा जेवू डर गया था, इस वजह से उसने ये सब कहा। और वे घबराते हुए अपनी बात को छुपाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब ऐसे बोल दिया। और हियोजिन उसे अभी भी कन्फ्यूजन में बस देख ही रहा था। और फिर जेवू उसे चुपके से तिरछी नज़रों से देख के कहता है, वाह, इसकी बॉडी तो एकदम परफेक्ट शेप में है, जिसमें एकदम परफेक्ट कटिंग है। और कहता है, कोई भी लड़का इसकी मसल्स को देख के ज़रूर जेलस हो जाएगा। और ये सब इस वजह से है क्योंकि ये काफ़ी मेहनत करता है और ये सब इसकी मेहनत का फल है। और अगर मैं इसे अपने आप से कंपेयर करूँ तो मैं बहुत पतला दुबला हूँ। देखो बेचारे के कपड़े उसको छोड़ के भाग रहे हैं। और फिर वे अपने आप को तसल्ली देते हुए, अरे हाँ, ये तो होना ही था, क्योंकि मैं घर में बैठे बैठे सिर्फ लिखता जो रहता था और मेरे लिखने के काम की वजह से मैं कोई मेहनत नहीं करता था, इस वजह से मेरी कोई मसल्स नहीं है। फिर जेवू अपनी बात को सोच के अचानक ही चौंक जाते हैं। हाँ, राइटिंग? अरे हाँ, अब मुझे याद आया, इस नॉवल में आने से पहले मैं एक राइटर था और इसीलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं एक राइटर था तो मैं कंफर्टेबली पूरा दिन बस अपने घर में ही रहता था। और ये सब सोचते सोचते जेवू घर जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन हियोजिन जेवू को देख के कहता है, क्या तुम अकेले ही अंदर जा रहे हो? ओहो, देखो तो ज़रा कितनी चिंता हो रही है जेवू की। और जेवू कहता है, हाँ, मुझे जाना ही होगा। क्यों? और हियोजिन ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो उसका हस्बैंड है और कहता है, नहीं, कोई बात नहीं, बस दरवाज़ा खुला रखना। और जेवू कहता है, क्या? तुम क्या कह रहे हो? पर यहाँ तो बहुत ठंडा है। उसकी बात सुन हियोजिन गुस्से में चिल्ला के कहता है, क्या? क्यों? मुझे तुमसे ये नहीं सुनना। बस जब मैंने कहा कि दरवाज़ा खुला रखना तो इसका मतलब है दरवाज़ा खुला रखना। और जेवू एक अच्छी पत्नी की तरह गुस्से में कहता है, हाँ हाँ ठीक है। और चिढ़ के दरवाज़ा खुला छोड़ते हुए कहता है, तुम्हें मुझे बार बार ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। और अंदर मूजिन को देखते हुए मन में कहता है, आखिर मैं इस चीज़ की चिंता क्यों करूं कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो अभी खुद अपनी चोट को लेकर काफ़ी तकलीफ़ में है और उसकी ऐसी हालत नहीं है कि वो कुछ और कर सके। और देखो मूजिन को, बेचारा वाकई में बहुत तकलीफ़ में है, पर क्या करें। और इसके अलावा उसे दर्द में तड़पते हुए देखना, जबकि वो पारंपरिक गर्म फ्लोर वाले आरामदायक कमरे में है, तब भी किसी भी तरह से पागल क्रेजी टॉप जैसा नहीं लगता। और जो क्रेजी टॉप्स होते हैं उन्हें काम, कूल और कलेक्टेड होना चाहिए, भले से ही वो आग में क्यों ना बैठे हो, है ना। और देखो इसकी हालत, इस हालत में भला ये मेरा क्या बिगड़ पाएगा। और मूजिन को देख के हमें ऐसा लगता है जैसे कि कोई वो बुरा सपना देख रहा हो। मूजिन सपने में किसी अंधेरे जगह पे चल रहा होता है और चलते चलते वह कहता है, दर्द और मैं एक जैसे हैं। और फिर वे उसी अंधेरी गलियों में चलता है और फिर वे कहता है, मेरा शरीर पूरे चोटों के दागों से भरा पड़ा है और वो सब उन तकलीफ़ों की गवाह है जो मैंने ज़िंदगी भर झेली है। और हर चोट की अपनी एक नई कहानी है। वाह, क्या बातें कह रहा है। यानी कि ये भी एक अच्छा इंसान है पर काफ़ी तकलीफ़ झेला हुआ। और वह कहता है, और जो भी कहानी है वो सब बहुत ही ज़्यादा क्रूर है और इस बार की जो चोट है वह भी बहुत बुरी तरह से की गई साजिश का नतीजा है और इसकी कहानी भी भयानक है। और ये उसने किया है जिस पे मुझे बहुत ही विश्वास था और जो कि मेरा सबऑर्डिनेट भी था। और यह चोट किसी पे भरोसे का नतीजा है। और वह अपना सैड फेस बना के कहता है, वैसे मेरी चोट इतनी गहरी तो नहीं थी, पर मेरे खिलाफ उन लोगों की गई प्लानिंग से मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं बस अब अकेला रहना चाहता था। और तभी अचानक ही मेरी ज़िंदगी में ये घटना घटी। मुझे हिल साइड की वो छोटी छोटी झुग्गियाँ अभी भी याद है जहाँ मैंने अपना बचपन खेला था। इसीलिए
मैंने वहाँ जाने का फ़ैसला लिया और इस फ़ैसले को मैं बदलना नहीं चाहता था। मैं बस वहाँ जाना चाहता था। मैं बस कुछ वक्त के लिए वहाँ रुक के अपने बचपन की यादों को याद करके वापस अपने घर आने वाला था। पर और यहाँ जेबू मुजिन को हमें झांक के देखते हुए दिखता है और फिर मुजिन कहता है, अगर वो लापरवाह इंसान मेरे पास ना आया होता। और तब हमें दिखाया जाता है जेबू जब उसे घर ले जा रहा होता है तब मुजिन के जूते नीचे ज़मीन में टकरा रहे होते हैं और तभी उसे थोड़ा होश आता है। और तब मुजिन सोचता है, क्या इसे किसी ने ऑर्डर दिया है ये सब करने के लिए? और आखिर इसे किसने भेजा होगा? अब बहुत हो चुका, अब मैं इसे मार दूंगा। और मैं उसे बस मारने ही जा रहा था, पर पर मैं ये नहीं कर पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। और अचानक ही मुझे गर्मी क्यों लग रही है? ओह, इतना गर्म, ये बहुत गर्म है। और ऐसा लग रहा है जैसे मैं आग में बैठा हूँ। और ऐसा सोचते सोचते डर के मारे मुजिन की आंखें खुल जाती है। वो पूरा पसीने से भीग जाता है और वो सोचता है, आखिर मैं कहाँ हूँ? और वो अपना चेहरा घुमा के देखता है, उसके सामने जेबू होता है जो कि उसे खुश होकर कहता है, ओह, तुम उठ गए। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। प्लीज़ फ्रेंड्स, इस स्टोरी के ऑथर, क्रिएटर और मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। और इस स्टोरी का नाम है आई एम बिकम द लूजिस्ट साइड टॉप। और प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।